मैं इसे खरीद रहा हूँ। महाशय, आप मेरे साथ परिहास कर रहे होंगे। मेरे दैनिक व्यापार 1000 सिक्कों से अधिक है और आपको लगता है 500 से ही आप खरीद लेंगे। प्रियतम, इनका नाम पीटर डेविस है। ये राजधानी के सबसे बड़े व्यापारी हैं। इनके पीछे सामर्थ्य और प्रभाव दोनों है। इन्हें असंतुष्ट मत करना। तो ये वही है, पीटर डेविस। इसका नाम वांग परिवार के उस मामले की सूची में है। वांग परिवार के कारावास का इससे गहरा संबंध है। चिंता मत करो, तुम्हारा पति तुम्हें न्याय दिलाएगा। महाशय, कृपा करके यहाँ से चले जाइए। 500 सिक्के क्या, अगर 5 लाख चांदी के सिक्के भी हो तो भी मैं नहीं बेचूंगा। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं सर्वश्रेष्ठ शाही व्यापारी हूँ। इस राजधानी में ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं पीटर डेविस खरीद ना सकूं। समझे तुम? पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन अब है। तुम ये बात ध्यान से सुनो, ये दुकान मैं नहीं बेचूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। असभ्य लड़के, इतना अच्छा प्रस्ताव तुमने ठुकरा दिया। इसका खेद तुम्हें बाद में होगा। मानो या ना मानो, 3 दिन के अंदर मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा। सब देखेंगे वो, समझे? तुमने अभी प्रधानमंत्री के साथ ये दुकान खोलने की शर्त लगाई थी और उसके तुरंत बाद पीटर आ गया। अवश्य इन दोनों के बीच कोई संबंध है। बिल्कुल, कोई बात नहीं। हमारे पास और भी उपाय हैं। हम शांत रहेंगे और जो भी आए उसका सामना करेंगे। ये बाजार बहुत अच्छा है, बड़ा भी है। राजधानी सच में समृद्ध है। जैन क्षेत्र से अत्यंत बड़ी है। हाँ, सुनिए ना, बहुत बुरा हो गया। जल्दी चलिए और देखिए अपनी आंखों से। चलो। क्या हुआ? क्या हो रहा है यहाँ पर? आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस नए दुकान में। आज किसी ने दुकान का सारा माल खरीद लिया और तुरंत यहाँ दुकान लगाकर कम दाम पर बेचना भी शुरू कर दिया। राजधानी के लोग पीटर की ताकत से डरते हैं और यही वजह है कि वो मजबूर होकर सब कुछ पीटर से खरीद रहे हैं। नोआ, नोआ, इस राजधानी में मुझसे प्रतियोगिता? तुम केवल पैर को हिलाने वाली एक चींटी हो। तुम खुद को बहुत अधिक आंक रहे हो। बहुत नीच हो तुम। मैं नीच कैसे हूँ? व्यापारिक लेन देन में हमेशा एक खरीदार और एक दुकानदार होता है। तुम्हारी नई दुकान का सामान खत्म हो चुका है, इसीलिए सब लोग विवश होकर मुझसे ही खरीद रहे हैं। मैंने सुना है कि तुम्हें अभी अभी 3 महीने के अंदर सैन्य धनराशि के लिए 10 लाख चांदी के सिक्के जमा करने हैं और इस गति से तुम 3 दिन भी टिक नहीं पाओगे। तुम्हारी संवेदना के लिए धन्यवाद, पर मेरे पति के पास अनेक उपाय है। अरे अरे, कितनी सुंदर महिला है। नोआ, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। देखो मैं कितना दयालु हूँ और कितना अच्छा इंसान भी। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें 1000 चांदी के सिक्के देता हूँ और तुम अपनी ये पत्नी मुझे दे दो। क्या कहते हो? क्या तुम इस बात से राजी हो? तुमने मुझे मारने का साहस किया? हाँ, किया मैंने। अगर फिर से मेरी पत्नी को परेशान किया तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। ठीक है नोआ, तुमने जब मत ठुकरा दी है तो फिर दंड के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हें बता देता हूँ, भविष्य में अगर तुम मुझसे भीख भी मांगो तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे साथ बहुत अच्छे हो। Congratulations होस्ट, सिस्टम शॉप पूरी तरह से अनलॉक हो चुकी है। सारे आइटम्स खरीदने के लिए अवेलेबल है। 1 क्लिक अनलॉक, जो चाहो खरीदो। अरे वाह, इसका मतलब मैं अब अनबीटेबल हो गया हूँ। मेरी जान, तुम वाकई मेरी किस्मत का सितारा हो। क्या कर रहे हो? सब लोग देख रहे हैं। हम तो शादीशुदा हैं, फिर शर्माने की क्या बात है? आओ। रुको। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? दिन के उजाले में दरवाजा बंद करके छुप छुपा के क्या चल रहा है? वही तो, भरे दोपहर में दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? कहीं ये कुछ सोच तो नहीं रहा? मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन बात बस रोजी की है। उसे बिल्कुल तजुर्बा नहीं है। क्या ये जल्दबाजी नहीं है? चलो छोड़ो, इन दिनों काफी चिंतित रहा है वो। हमें भी थोड़ा समझना चाहिए। रोजी मेरी बात सुनो, चाहे आज जो भी हो हैरान मत होना, सब सही होगा। शुरू में थोड़ा दर्द हो सकता है, लेकिन मेरी मानो तो थोड़ी देर बाद सब कुछ में मजा आएगा। समझ रही हो ना तुम? ऐना दीदी, आप किस विषय में बात कर रहे हो? अरे रे, मैंने ये एक ही बार किया है बस। इतना तजुर्बा नहीं कि तुम्हें और बता पाऊँ। हाँ? लेकिन अगर तुम्हें अजीब लगे तो मुझे बस बता देना, मैं उन्हें कह दूंगी तुम्हारे साथ ज्यादती ना करे।
ऐना दीदी, हालांकि मुझे पता नहीं आप क्या कह रहे हो, सुनकर अच्छा ही लग रहा है। सुनो ना, मैं तैयार हूँ, चलो शुरू करते हैं। ऐना, तुम सच में बहुत बुद्धिमती हो। मैंने कुछ कहा भी नहीं और तुम्हें पहले ही समझ आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलो जल्दी से पहन कर दिखाओ। ये बात थी क्या? ये क्या है? हाँ, और क्या? कुछ नहीं, छोड़ो।